आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज का मौजू है कटाई खुर्द। पहले इसकी शनाख्त करेंगे, फिर इसके नुस्ख़ाजात की बात होगी और आखिर में इसके फार्माकोडायनामिक्स के बारे में मैं अपने नज़रियात पेश करूंगा। गौर से देखिए स्क्रीन पर मौजूद इस कटाई खुर्द के पौधे को। इसके हर हिस्से पर कांटे होते हैं और ये जो नजर आ रहे हैं बैगनी रंग के, ये इसके फूल हैं। इसको थोड़ा सा हम दूर से भी देखते हैं, ये देखिए इस तरह ये कटाई खुर्द का यानी छोटी कटेरी का पौधा होता है। तो ये थी कटाई खुर्द। इसका संस्कृत नाम कंटकारी है। अंग्रेजी में इसे नाइट शेड कहते हैं, ब्लैक नाइट शेड। और इसका जो लैटिन नेम है वो है सोलेनम ज़ैंथोकार्पम। मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसके मुख्तलिफ नाम हैं, उसके लिए आप किताबों से इस्तेफ़ादा कीजिए। अब इसके नुस्ख़ाजात नोट कीजिए। नुस्ख़ा नंबर 1 है दांतों के कीड़े के लिए। इसका इस्तेमाल यूँ है कि इसके फलों का यानी कटाई खुर्द के फलों का सुफूफ बनाइए, बारीक सुफूफ, और उसको या तो उसका जो फलों के सुफूफ का जोशांदा बना के गरारे करने को कहिए मरीज़ को, या फिर इसी सुफूफ को सिगरेट वगैरह में भरकर उसे उसका धुआं मुंह के ज़रिए से लेने के लिए कहिए, तो उससे दांतों के कीड़े गिरते हैं, कैविटीज़ ख़त्म होती है। तो दांतों के कीड़ों के लिए इसका ऐसा इस्तेमाल था। अगला जो नुस्खा है वो है दमे के लिए। दमा यानी ज़ीक़ुन नफ्स, या जिसे आयुर्वेद की ज़ुबान में तमक श्वास, या यहाँ पर और जो एक मज़ीद उसके अक़साम हैं जिसे महाश्वास और ऊर्ध्व श्वास कहते हैं, उन पर भी ये नुस्खा काम करता है। 3 ही इसके कंटेंट हैं। एक है कटाई खुर्द के का जो पंचांग है, या फिर इसके फलों का सुफूफ लेना है एक हिस्सा, इसमें ज़ीरा सफ़ेद का सुफूफ मिलाना है एक हिस्सा, और आंवला खुश्क मिलाना है एक हिस्सा। इस तरह ये तमाम लेकर इनका एक मुरक्कब तैयार करना है और उसको 3 से 5 ग्राम की मिकदार में शहद के साथ दिन में 3 बार देना है मरीज़ को। अगला जो नुस्खा है वो है खांसी के लिए। हालांकि खांसी के लिए जो पहले के जो 2 नुस्खे थे वो मैंने गिलोय के इस्तेमालात में और अड़ूसा के इस्तेमालात में आप हजरात की खिदमत में पेश किए थे, लेकिन ये भी एक नुस्खा है जिसका तरीका यह है कि कटाई खुर्द के जो फल हैं उसका जोशांदा तैयार करना है और उस जोशांदे में तकरीबन 1 ग्राम फिलफिल दराज यानी पिपली का सुफूफ मिलाना है और वो मरीज को देना है 3 वक्त। अगला जो नुस्खा है वो है मिर्गी के लिए या फिर हिस्टेरिया के जो एपिसोड्स आते हैं उनके लिए। बहुत आसान तरीका है इसका कि इसके जो पंचांग होते हैं, यानी जिसे हम उर्दू में कहेंगे माबेख, वो बर्ग, इसका जो कूट कर उसका अर्क निकालना है, रस निकालना है और वो रस तकरीबन 4 से 5 कतरे मरीज के नाक में टपकाना है, जिससे एक किस्म का एक रिससिटेशन होगा और उससे मरीज जो है वो जो एपिसोड है उससे बाहर निकलेगा। तो इस तरह मिर्गी और हिस्टेरिया में इसके इस्तेमालात थे। अगला जो नुस्खा है वो है बुखारों के लिए। तमाम किस्म के बुखारों में ये नुस्खा इस्तेमाल होता है। 3 ही इसके कंटेंट हैं। एक है कटाई खुर्द का सालम पौधा यानी पंचांग जिसे कहेंगे वो एक हिस्सा, इसमें जंजबील जिसे सोंठ या शुंठी कहते हैं वो मिलाना है एक हिस्सा, और इसके अंदर मजीद एक चीज़ मिलाना है वो है चिरायता तल्ख। हालांकि चिरायता तल्ख एक हिस्सा मिलाना है। चिरायता तल्ख के और 2 किस्में हैं। आम मुरविज जो है वो है या तो स्वेटा चिरायता जिसे कहते हैं वो ले सकते हैं आप, या फिर एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा जिसे हरा चिरायता कहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो दोनों चिरायता में से कोई भी एक चिरायता लेना है एक हिस्सा। इस तरह ये तीनों अज्जा का एक मुरक्कब तैयार करना है और इसका जोशांदा देना है दिन भर में 3 बार ऐसे मरीजों को जिनको बुखार है। ये नुस्खा तमाम किस्म के बुखारों पर इस्तेमाल होता है। अगला जो नुस्खा है वो है बवासीर के लिए। बवासीर के मस्सों को सुखाने के लिए इस नुस्खे का इस्तेमाल है। इसका तरीका यह है, इसके जुज़ नोट कीजिए। पहले तो 2 ही इसके कंटेंट हैं। एक है कटाई खुर्द के फल का सुफूफ, इसमें मिलाना है हम वज़न मिकदार में इंदर जो तल्ख का सुफूफ। ये दोनों को मिलाकर एक मुरक्कब तैयार करना है और इनका भी एक किस्म से धुआं देना है बवासीर के मस्सों को। उससे मस्से कुछ दिनों के इस्तेमाल से, तकरीबन 7 दिनों के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाते हैं।
तो ये थे कटाई खुर्द के इस्तेमालात। अब बात करते हैं इसके फार्माकोडायनामिक्स के बारे में। इसके लिए एक जुमले में अगर मैं बयान करूं तो कटाई खुर्द जो है वो है इस्तरखा की बेहतरीन दवा। एक जुमले में से मैं यही कहूंगा। इस्तरखा के लफ्जी मानी होते हैं ढीलापन। अब जो ढीलापन है इसका एक ब्रॉड नज़रिया हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस नज़रिए को, जैसा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग भी एक किस्म का इस्तरखा है, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम भी एक किस्म का इस्तरखा है, प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस भी एक किस्म का इस्तरखा है, पिस्तानों का ढीलापन भी एक किस्म का इस्तरखा है, पैरालिसिस में अगर हार्ट ढीलापन होता है तो वो भी इस्तरखा है। ये तो स्ट्रक्चरल ढीलापन है। अगर फंक्शनल ढीलापन है तो वो भी एक किस्म का इस्तरखा होता है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म में होता है, वो भी एक किस्म का इस्तरखा ही है। या किसी और उज़ू का जो फंक्शन है वो कमज़ोर हो जाना, ज़ईफ़ हो जाना, वो भी एक किस्म का ढीलापन है, जैसे कि CRF में होता है। एलोपैथी की तशखीस जो भी हो तो वो भी एक किस्म का इस्तरखा है। या फिर जोड़ों की जो टेंडेंस है उनका ढीला हो जाना, उसकी वजह से वजाउल मफासिल होना, वो भी एक किस्म का ढीलापन है, वो भी एक किस्म का इस्तरखा है। तो इन तमाम कैफियत पर ये जो कटाई खुर्द है ये काम में आती है, इस्तेमाल होती है। एक बार CRF पे इस पे मैं रोशनी डालना चाहूँगा। CRF में अगर ऐसी कैफियत है, एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि अगर जो पेशाब है वो बिल्कुल ना आता हो या बिल्कुल ना बनता हो, उस कैफियत में इसको इस्तेमाल करना है। इसके साथ हम वज़न मकदार में सारिवा या अनंत मूल जिसे कहते हैं, या हेमिडिस्मस इंडिकस जिसका लैटिन नेम है, वो मिलाना है। और उन दोनों का सुफूफ जो है वो मस्का होता है ना, जो छाछ को हासिल करने के बाद जो ऊपर जो चीज़ आती है जिसे हमारे यहाँ मस्का कहते हैं, तो उसमें मिलाकर देना है तकरीबन 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम। तो इस तरह ये CRF पर काम करता है। और जो पहले मैंने चीज़ें बयान की है जैसे कि प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम है, वहाँ पर भी ये काम करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के लिए जो तिला इस्तेमाल होते हैं उसमें भी इसे डाला जाता है। पिस्तानों का जो ढीलापन है उसमें भी इसका जो नुस्खा जात है वो अनार की जड़ के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह जितने भी इस तरह की कैफियत है उन तमाम में काम करता है। हाइपोथायराइडिज्म में इस्तेमाल होने के पीछे इसका नज़रिया यह है, एक तो इसका नाम कंठकारी है, कांटे होने की वजह से भी इसे कंठकारी कहते हैं, और गला यानी कंठ यानी हलक पर काम करने के लिए भी इसे कंठकारी कहते हैं। तो इस वजह से भी ये उस पर काम करता है। फिर हाइपोथायराइडिज्म की और मजीद हम तफसीलात है कि वो किस तरह इस तरह है या किस तरह वो बलगमी मर्ज है, वो तमाम उसकी तफसीलात हैं। बहरहाल कटाई खुर्द के लिए इन शॉर्ट अगर मैं बयान करूँ तो ये इस तरह की एक बेहतरीन दवा है। बस इस तरह यानी क्या, ये हमको समझना चाहिए। इस तरह जहाँ जहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वहाँ वहाँ इस बूटी का इस्तेमाल है।